मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का रायथान पर। देखिए, बारेट परिवार से आपका सवाल बन जाता है और बिल्कुल बारेट परिवार में साथियों केसरी सिंह बारेट, उनके भाई जोरावर सिंह बारेट और उनके बेटे प्रताप सिंह बारेट, उनकी मैं बात करूंगा। 1 से 1.5 घंटे के लगभग ये साथियों टॉपिक होता है। बारेट परिवार बहुत बड़ा होता है, लेकिन मात्र मैं आपको 2 या 4 मिनट में कुछ बातें बताऊंगा और उन बातों को सुनना है, कानों के अंदर तक जाने देना है आप लोगों को। और बहुत गौर से मैं सब कुछ करवाने की यहाँ कोशिश करूंगा साथियों। देखिए, केसरी सिंह बारेट साहब की बात करता हूं मैं, तो ध्यान रखें आप लोग। इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म ये शाहपुरा पहले जिला बन गया, आप लोगों के वापिस से भीलवाड़ा में आ गया। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। एक देवपुरा खेड़ा है और देवपुरा जो खेड़ा है, देवपुरा खेड़ा है, वो देवपुरा खेड़ा को बारेट जी का खेड़ा कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखें आप लोग। एक आप लोगों को सन देखो, तीनों का सन कैसे याद करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे 1872 में केसरी सिंह बारेट का जन्म हुआ और इनके एक भाई और था। एक भाई और था, एक और एक ये दो भाई थे। एक और एक दो भाई थे। एक और एक दो भाई थे, तो जोड़ दीजिए आप लोग, कितना बनेगा यहाँ पे बन जाएगा 83। तो 83 में जन्म किसका हुआ? आप कह देंगे जोरावर सिंह बारेट का। और पिता की जो शादी होती है, पिता का जो विवाह होता है एक का, वो न्यूनतम 21 साल की आयु में होता है। तो 21 साल से पहले तो बेटा जन्मेगा नहीं। तो इसका मतलब 1872 में केसरी सिंह बारेट का जन्म हुआ, तो आप 21 और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 1893। अब बताइए बेटा, तीनों का आप लोगों को जन्म याद हुआ कि नहीं हुआ सन? कि एक का जन्म 1872 में हो रहा है केसरी सिंह बारेट का, एक और एक दो भाई थे, एक और एक दो भाई थे, एक और एक दो भाई थे, इसका मतलब 83 में जन्म हुआ है ना। और ध्यान रखें आप लोग, बेटा कितने साल बाद जन्मेगा? 21 साल बाद में। तो ये तो जन्म वाली कहानी हुई। अब हम लोग निधन वाली बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे केसरी सिंह बारेट पहले केसरी सिंह बारेट है, वो बाद में इनका निधन होगा। केसरी सिंह बारेट का निधन 1900 कब होगा? ये ध्यान रखें आप लोग, 41 में होगा। और 2 साल पहले यानी 1939 में, कब? 1939 में जोरावर सिंह बारेट का जन्म हुआ। यानी जो छोटा था उनका फिर मृत्यु हुई जोरावर सिंह। तो पहले जो आया वो बाद में गया। यानी यहां केसरी सिंह बारेट बड़े थे लेकिन 2 साल बाद में निधन हुआ, और जोरावर सिंह बारेट छोटे थे लेकिन 2 साल पहले निधन हुआ। तो निधन में भी 2 साल का अंतर है। तो यहां एक और एक को जोड़ लीजिए तो 2 का निधन कर लीजिए, और जन्म में आप एक और एक को जोड़ लीजिए तो आप 11 का अंतर कर दीजिए। जन्म में आप एक और एक को जोड़ देंगे तो आप 11 का अंतर कर देंगे। क्लियर बेटा? ये ध्यान रखें आप लोग। केसरी सिंह बारेट एक खुद कवि थे, और आपको मालूम होगा इन्होंने चेतावनी रात चुंगटिया लिखा था। याद होगा आप लोगों को? चेतावनी रात चुंगटिया, चेतावनी रात चुंगटिया इनके द्वारा लिखा गया था। चेतावनी रात चुंगटिया इनके द्वारा लिखा गया। तो केसरी सिंह बारेट जो, अब मेरी बात को सुनेंगे, अब मार्कर नहीं चलाऊंगा मैं। 1903 के जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, उनको रोकने के लिए बारेट ने उन्हें उकसाया और मेवाड़ के यशोगान का साथियों चर्चा की, जिसे हम चेतावनी रात चुंगटिया कहते हैं। 13 सोरठे लिखे गए थे डिंगल शैली में। कौन शैली में? डिंगल शैली में 13 सोरठे लिखे गए थे। डिंगल शैली में कितने सोरठे बेटा? डिंगल शैली में 13 सोरठे लिखे गए थे। डिंगल शैली में 13 सोरठे लिखे गए थे। और उन्हें पहला सोरठा बताऊं आपको, पग पग बमा पहाड़ दरा छोड़ राख्यो धर्म महाराणा मेवाड़ की। मेवाड़ के महाराणाओं ने धरा की रक्षा के लिए पग पग बमा पहाड़ अपने पूरे जीवन को पहाड़ों में बिता दिया। महाराणा मेवाड़ हृदय वासियों हिंद, इसलिए मेवाड़ के महाराणा हिंदुस्तान के वासियों के हृदय में विराजमान है। ये पहला सोरठा था। कुल मिला के 13 सोरठे थे। ठीक है। ये केसरी सिंह बारेट साहब हैं। ये एक कांड था साधु प्यारेलाल हत्याकांड। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में ये जेल गए, लेकिन इनका व्यवहार बहुत बढ़िया था तो इन्हें जल्दी वहां से छोड़ दिया गया। एक वीर भारत सभा का नाम सुना होगा। वीर भारत सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई। इनके जो भाई हैं जोरावर सिंह बारेट, ये दिल्ली का जो लॉर्ड होर्डिंग वाला बम कांड था उसमें वहां से फरार हो गए। अपना नाम जोरावर सिंह बारेट था। जोरावर सिंह बारेट से अपना नाम बदल के अमरदास बैरागी। सुनना है मुझे, इस प्रकार की क्लासें आप लोगों को पढ़ रखी है, बस केवल मुझे सुनना है ध्यान से। तो वो ये पकड़ में अपना नाम बदल दिया और नाम बदल के अमरदास बैरागी कर दिया। कभी आपसे पूछा है कि अमरदास बैरागी के नाम से किसे जाना जाता था? जोरावर सिंह बारेट को। और आज जीवन पकड़ में नहीं आया तो इन्हें ध्यान रखें, राजस्थान का क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। आखिरकार 1939 में निधन हो गया इनका। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि इन पे जो मुकदमा लगा था वो आरा षड्यंत्र केस था। एक प्रताप सिंह बारेट साहब है, इनका जो जन्म हुआ है ये बारेट जी का खेड़ा यही हुआ है, आपको मैंने बताया सन। ये क्या हुआ, बनारस षड्यंत्र केस लगा था इनको और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था बरेली जेल में। वहां एक अंग्रेज अधिकारी क्लूलैंड ने कई बार कहा कि भाई ऐसा है,
आप यहाँ पता बता दीजिए, और यदि आप पता बता देंगे क्रांतिकारियों को, आपको छोड़ देंगे। और आपकी माँ बहुत रोती है, इन्होंने कहा मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। फिर उन्होंने कहा और यातना दी और तंग किया, फिर कहा मेरे शरीर की यदि एक एक बोटी बोटी करके आप कुत्तों को खिला दे तो मैं मेरी जुबान खोलने वाला नहीं हूं। फिर क्लीवलैंड ने कहा कि ऐसा मैंने बहादुर क्रांतिवीर कहीं नहीं देखा था। इनका निधन हुआ था तो केसरी सिंह बारेट ने कहा था आज भारत माँ का पुत्र है, उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ठीक है, भारत माँ का पुत्र है, आज उनकी मुक्ति के लिए क्या हो गया, शहीद हो गया। तो यहाँ पे केसरी सिंह बारेट साहब से, जोरावर सिंह बारेट साहब से, प्रताप सिंह बारेट साहब से जो फैक्ट बनते हैं, जो सवाल बनते हैं, वो साथियों मैंने आपके बीच रखे। उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार मिलेगा इस सीरीज को। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर समझ आए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू, राम राम साहब, धन्यवाद।